અમિત કુમાર જોડાઈ ગયા છે પટનાથી, તેમની પાસે જઈશું। અમિત, अभी क्या माहौल आपको दिख रहा है, क्योंकि ईवीएम खुल चुके हैं और एक बाद एक रुझान भी आ रहे हैं 3 डिजिट तक, मतलब 122 का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, वो पार करती एनडीए दिख रही है शुरुआती रुझानों में। बिल्कुल, देखिए एनडीए की बढ़त जो है वो लगातार बढ़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि ये जो है वो बैलेट पेपर के रुझान है। अब ईवीएम खुले हैं तो ईवीएम में जनता के मत क्या होते हैं, चूंकि महिला मतदाता जो है वो भाग विधाता के तौर पर उभरी थी चुनाव में। जब चुनाव के हो रहे थे, मतदान हो रहे थे, तो सबसे अधिक जो संख्या बल नजर आ रही थी मतदान केंद्रों पे, वहां पे महिलाएं थी। एग्रेसिव होकर करके वो वोट कर रही थी और उसमें अत्यधिक जो महिलाएं हैं जिनसे हमने बात करी तो उनका ये कहना था कि वो विकास के मुद्दे पर वोट कर रही हैं। और आज तस्वीरों के माध्यम से भी जो बैलेट पेपर के आंकड़े आए हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, राबड़ी देवी का ये आवास है, यहाँ पे लालू प्रसाद यादव हैं, घर के अंदर मौजूद हैं। लगातार विभिन्न चैनलों के माध्यम से वो खबरों को देख रहे हैं। जो पोलिंग एजेंट हैं, जहाँ पे मतगणना केंद्र पे जो इनके एजेंट हैं, उनसे भी नेताओं से लालू प्रसाद यादव ने संपर्क किया है। राबड़ी देवी जो है और लालू यादव अब इस घर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ बैठ करके वो खबरों के जरिए जो है चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव वो यहाँ से निकल करके एक पोलो रोड जो उनका सरकारी आवास है, उनके साथ मीसा भारती जो उनकी सबसे बड़ी बहन है, वो दोनों गए हैं और वहाँ जा करके अपने जो नेता हैं, लगातार जो मतगणना हो रहे हैं, मतगणना केंद्र से क्या खबरें हैं वो पल पल की खबरों को वो अपडेट ले रहे हैं। जब तेजस्वी यहाँ से निकल रहे थे तो उस दौरान हालांकि उन्होंने अपनी जीत का विक्ट्री कहा और कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जीत हमारी होनी जा रही है। तो तेजस्वी की जो बातें हैं, जो दावे हैं, उसमें कितना दम है अब महज कुछ घंटों में ही साफ हो जाएगा। लेकिन पहली अगर हम रुझान की बात करें जो बैलेट पेपर का आया है सामने, उसमें एनडीए ने जो जादुई आंकड़ा है उसको टच कर लिया है, उसको पार कर लिया है। हालांकि महागठबंधन जो है अभी बैलेट पेपर के जो आंकड़े हैं उसमें काफ़ी पीछे चल रहा है। लेकिन जो बहुमत आती है, जो संख्या बल आता है, जीत हार का जो अंतर आता है, वो बैलेट पेपर से कहीं ज़्यादा मायने जो है वो ईवीएम में जो पड़े वोट हैं उसके काउंटिंग के बाद आता है। तो वो काउंटिंग जो है वो अब शुरू हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि 2 से 3 घंटे में तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी। जब तमाम मतगणना केंद्र से ईवीएम का जो है काउंटिंग शुरू होगा, तस्वीरें सामने आने लगेगी, तो नतीजे सामने आने लगेंगे और उसके बाद ये साफ होगी कि सरकार जो है वो एनडीए की ही यथावत बनी रहती है या फिर जो सरकार बदलने का दावा तेजस्वी ने आज किया है, फिर से एक बार उस दावे में दम होता है। तो फिलहाल सभी की नज़रें जो हैं उसी ओर टिकी है, चाहे तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तमाम जो राजनीतिक गलियारे के शीर्ष चेहरे हों या फिर अदना सा कार्यकर्ता या आम जनता, सभी जो है आज नजरें टिकाए हुए हैं कि किसकी सरकार जो है वो बिहार में बन रही है। चूंकि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से जो है बिहार में बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और उन्होंने इस बार चुनाव का जब प्रचार वो कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने जनता से यही कहा था कि हमें अपना आशीर्वाद एक बार फिर से दीजिए। महिलाओं के लिए हमने क्या किया, बिहार को किस तरीके से जो खास्ता हाल था वहाँ से बदल करके यहाँ तक लेकर के आए हैं, तो तमाम बातों का उल्लेख उन्होंने किया था। हालांकि तेजस्वी जब चुनावी मैदान में गए थे तो वो भी सरकार बदलने की, युवाओं को सशक्त करने की, महिलाओं को बल देने की बात उन्होंने करी थी। लेकिन जनता किनकी बातों से प्रभावित हुई वो आज जब नतीजे सामने आएंगे तो उससे बिल्कुल तस्वीरें साफ हो जाएगी कि जनता किनकी बातों को तवज्जो दी और किसे अपना सिरमौर बनाया है। लेकिन आज की अगर तस्वीर की बात करें तो ये तस्वीर जो है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जिस घर में मौजूद हैं उस घर की हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ जो सुरक्षा प्रहरी है वो तैनात है, मुस्तैद है। दूसरी तरफ हम सीएम हाउस की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ कैमरा पर्सन जो है संत हैं, उनको हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो सीएम हाउस की भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि सीएम हाउस पे जो है वो सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। अमूमन जितने सुरक्षा प्रहरी रहते हैं उससे कहीं अधिक जो है वो सुरक्षा कर्मियों को आज तैनात कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री आवास का जो दूरी है, राबड़ी देवी के आवास से मुख्यमंत्री आवास की जो दूरी है वो महज कह सकते हैं कि 250 कदम का अंतर है। और वो मुख्यमंत्री आवास जो है जहां जाने का दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि आज सरकार बदलने जा रही है, आज हम जो है वो बिहार को बदलाव
की तरफ लेकर के जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए जी, ये अमित। मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। जी। थोड़ी देर के बाद जब नतीजे आएंगे तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या तेजस्वी जो है वो अपने एक पोलो रोड सरकारी आवास से निकल करके यहाँ तक की दूरी तय करने में कामयाब हो जाते हैं, या नीतीश कुमार जो पिछले 20 सालों से यहाँ पे बतौर मुख्यमंत्री रह रहे हैं एक पोलो रोड में, चूंकि ये मुख्यमंत्री का आवास है, आगे भी उनका जो स्थान है वो उनका जो पता है वो यही रहता है मुख्यमंत्री के तौर पे। तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जनता ने जो है वो वोट किया, वोट का चोट जो है वो किया। 2 चरणों में चुनाव थे, दोनों चरणों में ही महिलाओं की जो ताकत है वो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई है, और लगातार नीतीश कुमार ये बातें कहते भी हैं कि महिलाएं हमारी जो है वो सबसे बड़ी ताकत है, और उनकी ताकत पे ही यह सरकार चल रही है। बिल्कुल, तो इस बार भी शुक्रिया अमित, जानकारी के लिए आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।